हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए दादी माँ की पोटली से एक कहानी लाई हूँ जिसका नाम मेहनती दर्जी पार्ट 1 है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये कहानी है एक शहर की जिसका नाम बदलापुर था। इस शहर में एक दर्जी जिसका नाम भीनू था। भीनू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। भीनू का एक परिवार भी था जिसमें उसकी पत्नी रीनावती और उनका एक पुत्र मिंटू भी था। भीनू अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसका दर्जी का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था और वह ज़्यादातर बीमार रहता था। उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वही एक इंसान था। जैसे जैसे दिन निकलते गए वह और परेशान रहने लगा। हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें काम की तलाश करनी चाहिए। इन सब के बावजूद भीनू को पता था कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जा सकती। यही बात सोचता हुआ वह काम की तलाश में दूसरे शहर जाने लगा। शहर जाने का रास्ता एक घने जंगल से निकलता था। जब वह उस रास्ते से जाता तब उसे लगता कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है, भीनू, भीनू, भीनू। इधर उधर देखने पर भीनू को कोई भी दिखाई नहीं देता था। फिर वह अपने रास्ते चला जाता। ऐसा उसके साथ रोज होता था। अब भीनू को डर भी लगने लगा, लेकिन काम की तलाश में भीनू को उस रास्ते से रोज ही गुजरना पड़ता था। रोज की तरह भीनू आज भी वहीं जा रहा था। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, भीनू, भीनू। आज तो मैं इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा। फिर वह उस आवाज़ को सुनते सुनते उसके पीछे चलने लगा और एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचा, जहां एक छोटी सी गुड़िया टंगी हुई थी। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे कौन आवाज देता है? भीनू, मैं ही तुम्हें आवाज दिया करती हूँ। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। मेरा नाम वायु है। मुझे मेरी ही गलती की वजह से एक ऋषि ने गुड़िया बनने का श्राप दिया और वही मुझे यहाँ टांग कर चले गए। और उन्होंने कहा था, जो भी ईमानदार और मेहनती इंसान तुम्हें यहाँ से उतारेगा, तब तुम वापस अपने परी रूप में आ जाओगी। तब फिर भीनू ने उस गुड़िया को पेड़ से उतारा और वह अपने परी रूप में आ गई। परी ने भीनू को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने आज मेरी मदद की है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर वायु परी उसे अपने लोक ले गई, जिसका नाम वीरलोक था। वीरलोक एक जादुई जगह थी जहाँ परियां बालवीर रहते थे और वहाँ का राजा एक शेर जिसका नाम शौर्य था। और वे लोग पूरी दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का पाठ सिखाते थे और उनका एक नारा भी था, खुश रहो, खुश रहो। तब वायु परी भीनू को लेकर वहां पहुंची। खुश रहो शौर्य, खुश रहो। वायु परी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुमने हमें संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की। हमने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, पर तुम नहीं मिली। तब परी ने शौर्य को पूरी कहानी सुनाई। वीनू, तुमने आज वायु परी की जान बचाई है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ।
यह एक जादुई गुल्लक है जिसमें से कभी भी पैसा खत्म नहीं होगा और तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। फिर भीनू वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है।